स्टूडेंट्स, पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट तक कर लिया था। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ट्रैवल करती है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस तय करती है, 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर हम स्पीड में, जो हमने यूनिफॉर्म स्पीड लेके चले हैं, उस स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं, तो जिस सेम डिस्टेंस से जा रही थी उसी डिस्टेंस पे से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, अगर स्पीड कम होगी किसी की भी तो ट्रेन की, तो उसे पहुंचने में समय तो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा ही ना। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अगर हमें ज़रूरत है तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं ट्रेन की। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है। सिर्फ आपको इस स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले तो जो चीज़ निकालनी होती है उसे लेट करके चलते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने स्पीड की, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर लेट कर ली। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, और वो कितना डिस्टेंस कवर्ड करता है ट्रेन, 480 किलोमीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, इसमें दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, जब आपकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और आपका डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। ठीक है, तो टाइम क्या लगेगा, क्या फॉर्मूला बनता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये फॉर्मूला होता है टाइम का। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 480 बाय में x। तो ये आपका टाइम आ गया 480 बाय x आवर्स। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक तो ये केस फर्स्ट बना, और जो इसमें केस सेकंड बनेगा, क्या बनेगा, क्या बोला उसने आगे स्पीड के बारे में, जो आप लोग स्पीड लेके चले हो यूनिफॉर्म, उसमें कितना लेस कर देना है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देना है। तो स्पीड आपकी क्या रह जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। बट क्या बोला गया था, कवर टू सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस वही कवर कर रहा है, वही डिस्टेंस उतना ही है। तो डिस्टेंस क्या है आपका, 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही सेम। फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 480 बाय x माइनस 8। जब वो x माइनस 8 की स्पीड से जाता है तो इससे उसे 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस है, दोनों की टाइम हम सेम कर देंगे। दोनों को एक बार इक्वल में रख लिया, ये दोनों का टाइम कब सेम होगा, अब जब इतनी स्पीड से जाता है तो उसे 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। अब इसे 3 घंटे कम समय लगता है, या आपकी मर्जी, आप यहाँ पे 3 प्लस कर दो, दोनों की टाइमिंग इक्वल हो जाएगी, या फिर आप इसमें 3 माइनस कर दो, तब इनकी टाइमिंग इक्वल हो जाएगी। तो इसे पहुँचने में 3 घंटे ज़्यादा समय लगता था और इसे 3 घंटे कम लगता है, तो दोनों कब इक्वल होंगे, जब मैं इसकी स्पीड में क्या माइनस कर दूंगी, 3 माइनस कर दूंगी, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है इससे 3 घंटे ज़्यादा लगती है। अब दोनों की मैंने टाइमिंग इक्वल कर दी, इसे 3 घंटे ज़्यादा लगता था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 माइनस कर दिया। तो अब आगे क्या करेंगे, x वाले एक साइड ले आएंगे। अब ये प्लस का इधर आके किस चीज़ का बन जाएगा, माइनस का। तो 480 बाय x यहाँ पे पहले ही है, माइनस में 480 बाय x माइनस 8, और इक्वल में क्या रह गया, -3। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम बन गया, x इंटू में x माइनस 8। जब एलसीएम लेते हैं नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, यहाँ x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या रह गया, x माइनस 8। जो कैंसिल डिवाइड करके रह जाता है उसके ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 480 इंटू में x माइनस 8, यहाँ पे किस चीज़ का साइन है, माइनस का। यहाँ डिवाइड करेंगे, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, क्या रह गया यहाँ पे, x। तो यहाँ पे 480 को x से मल्टीप्लाई किया,
480x और इक्वल में माइनस का 3। अब यहाँ पे करो सोल्व, 480 को x से किया कितना बन जाएगा 480x और 480 को -8 से करेंगे माइनस में 3840 और यहाँ पे माइनस में 480x और अपॉन में x का स्क्वायर -8x और इक्वल में क्या है माइनस का 3। ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, क्या रह गया माइनस में 3840, ये डिवाइड में यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में, तो -3 इंटू में x स्क्वायर -8x। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये रह गया यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई -3 से, -3 को x से किया -3x स्क्वायर और -3 को -8x से किया माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24x। ठीक है, ये प्लस के यहाँ पे ये माइनस वाला यहाँ पे आके प्लस का और ये प्लस वाला इधर आके माइनस का और यहाँ पे ये पहले ही माइनस का है, तो ये आपकी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। हमें यहाँ इस क्वेश्चन में यहीं तक ही रिप्रेजेंट करना था। आगे है आपकी एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करके इसके रूट्स निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं ध्यान से देखना। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, आपकी ये होगी a देखो यहाँ पे 1, b क्या है यहाँ पे -3 और c क्या है यहाँ पे -10। a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या होता है x का कोफिशिएंट और c क्या होती है कांस्टेंट टर्म। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले को तो सेम रख देते हैं और लास्ट वाले को भी सेम रख देते हैं। फैक्टर बनाते हैं बीच वाले के, जो मिडल में टर्म होती है इसके फैक्टर बनाते हैं और बनाते किस टाइप से हैं, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई करने पे। फर्स्ट क्या है आपका 1, थर्ड क्या है आपका -10, मल्टीप्लाई करने पे तो -10 आना चाहिए और बीच वाले का प्लस या माइनस करने पे, और प्लस या माइनस करने पे माइनस का 3 आना चाहिए। आपको इस टाइप से फैक्टर बनाने हैं। अब देखो 5 2 जा क्या होता है 10 और 5 में से 2 माइनस किया कितना रह जाएगा 3। ये दो फैक्टर बन रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करने पे तो -10 चाहिए और प्लस माइनस करने पे -3 चाहिए। दोबारा से सुनो किस टाइप से करना है, फर्स्ट वाले को सेम रखना है, लास्ट वाले को सेम रखना है। फैक्टर बनाने हैं बीच वाले के। फैक्टर कैसे बनाते हैं, जो फर्स्ट और थर्ड होता है मल्टीप्लाई करने पे तो वो आना चाहिए और बीच वाला प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए। हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं। तो मैंने 5 और 2 ले लिए, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 5 में से 2 माइनस किया 3। अब साइन किस अकॉर्डिंग लेना है, और x तो लगाना ही लगाना है इनके साथ। एक तो आपका फैक्टर बन गया 5x और एक आपका फैक्टर बन गया 2x। अब साइन किस टाइप से लेने हैं, अगर मल्टीप्लाई करने पे माइनस का आए और प्लस माइनस करने पे भी माइनस का चाहिए हो तो बड़े वाला माइनस का लेते हैं और छोटे वाला प्लस का लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे भी नेगेटिव आए और प्लस माइनस करने पे भी नेगेटिव आए तो बड़े वाले को नेगेटिव लेते हैं और छोटे वाले को पॉजिटिव लेते हैं। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रह गया x -5। अब जो यहाँ पे होता है ना, इधर ब्रैकेट में भी सेम बनेगा। अब आपको सेम बनाना कैसे, अब यहाँ पे x है, यहाँ से कॉमन लेना है। कैसे कॉमन लेना है, यहाँ पे x है, यहाँ 2x है, आप इसको डिवाइड कर लो। 2x को x से डिवाइड किया कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, तभी यहाँ पे बिल्कुल सेम बनेगा। अब 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया x -5 और इक्वल में 0। यहाँ से आपने x कॉमन लिया, यहाँ क्या रह गया x -5। यहाँ पे भी जो कॉमन लेके अंदर बचेगा बिल्कुल सेम एज इट इज बचेगा। तो क्या तरीका होता है, जो आपकी इसकी फर्स्ट टर्म है और ये वाली फर्स्ट टर्म है, इसको इससे डिवाइड कर दो। अब 2x को x से डिवाइड किया, क्या रह गया सिर्फ 2, तो मतलब इन पूरे में से क्या कॉमन लेना पड़ेगा 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या रह गया x -5। अब देखो x -5 यहाँ भी है और x -5 यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या रह गया x और यहाँ पे प्लस का 2 और इक्वल में 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं, x -5 इक्वल में 0 और x + 2 इक्वल में 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो ये आपके 2 रूट्स आ गए। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने ही रूट्स आते हैं। ये आपका था फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे सिमिलर सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखना। इसमें भी आपको कौन सा मेथड लगाना है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। किस टाइप से करते हैं, फर्स्ट वाले को सेम रखते हैं, लास्ट वाले को सेम रखते हैं, फैक्टर बनाते हैं बीच वाले के। और बनाते कैसे हैं, जो फर्स्ट वाला होता है, अब a आपका यहाँ पे 2, b 1 और c आपका -6।
पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई करने पे, पहला क्या है 2 और थर्ड वाला क्या है -6, मल्टीप्लाई करने पे -12 और प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो ऐसे आपको फैक्टर बनाना है जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 बनना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 1 बनना चाहिए। पहले विदाउट साइन ले लिया करो। अब 4 3 क्या होता है 12 होता है और 4 में से 3 माइनस किया तो 1 रह जाएगा, फैक्टर बन जाएंगे। तो एक तो आपका बन गया 4x और एक आपका बन गया 3x। अब साइन की कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, जब दोनों ही नेगेटिव लेते हैं तब तो मैंने बताया था बड़े वाला नेगेटिव और छोटे वाला पॉजिटिव, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव चाहिए और प्लस माइनस करने पे प्लस का चाहिए तो आपने बड़े वाला प्लस का लेना है और छोटे वाला माइनस का लेना है। ये रूल्स भी साथ साथ ध्यान रखना, ठीक है। अगर दोनों ही नेगेटिव चाहिए तो बड़े वाला नेगेटिव, छोटे वाला पॉजिटिव। अगर दोनों ही पॉजिटिव चाहिए तब दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव है और प्लस माइनस करने पे प्लस का है तो जो बड़े वाला आएगा उसको प्लस का ले लो और जो छोटे वाला आएगा उसको माइनस का ले लो, ठीक है। देखो बन रहा है ना 4x को प्लस का 4x माइनस का 3x, तो माइनस के 12x² बन जाएगा ना, हमें माइनस का 12 चाहिए और 4 में से 3 गया 1 बन रहा है। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से 2x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या रह गया x। अब इसमें से भी 2x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया 2 रह गया। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, जो इधर से कॉमन लेंगे जो अंदर बचेगा सेम एज इट इज़ यही बचेगा x + 2। अब ये कैसे आप लोगों का बचता है, मतलब इसमें से हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा तभी यहाँ पे बचेगा। तो आपने ये x को -3x से डिवाइड कर देना है। -3x को x से डिवाइड किया, क्या रह गया -3। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका -3 कॉमन आ रहा है। आप चाहे इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो, यही बनेगा। -3 को x से किया -3x, -3 को +2 से किया -6। सबसे इजी तरीका है, इसको ये डिवाइड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कॉमन क्या बचेगा आपका। अब इक्वल में क्या हो गया 0। अब x + 2 यहाँ भी है और x + 2 यहाँ भी है, इसे भी कॉमन ले लें दोनों में से। x + 2 यहाँ पे क्या रह गया 2x और यहाँ पे -3 और इक्वल में 0। अब अलग अलग रखें इसे 0 के इक्वल, x + 2 इक्वल में 0 और 2x - 3 इक्वल में 0। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई -2 और यहाँ से ये -3 यहाँ पे आके प्लस का, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड का, तो आपके 2 रूट्स आ गए, एक -2 और एक 3/2। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। ये इसमें भी फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, ये रूट वाला है, ध्यान से देखना। रूल वही है, पहले तो यहाँ पे लिख लो a क्या है आपका √2, b क्या है यहाँ पे 7 और c क्या है 5 √2। कैसे लगाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट वाले को भी सेम रखते हैं और लास्ट वाले को भी सेम रखते हैं और इक्वल में 0। फैक्टर बनाते हैं बीच वाले के, बनाते कैसे हैं, फर्स्ट और थर्ड वाले की मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाला √2 और थर्ड वाला 5 √2। करो अब इसकी मल्टीप्लाई, 5 और √2 को √2 से किया, क्या बन जाता है √2 का स्क्वायर, क्या रह गया 2। तो 5 × 2 मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो हमें क्या चाहिए 10 चाहिए और प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए 7 चाहिए, और हैं भी दोनों प्लस के। तो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो 7 आएगा। बिल्कुल ही सिंपल है, 5 और 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और 5 में 2 प्लस किया 7, और है भी दोनों प्लस में। जब दोनों प्लस में हो तो जो फैक्टर है वो भी प्लस में लेने हैं, प्लस का 5x और प्लस का 2x, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेना है, अब इसमें और इसमें सिर्फ x कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि √2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं होता। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया सिर्फ x, यहाँ पे क्या रह गया √2x प्लस में 5। अब मैंने बताया था यहाँ पे बिल्कुल जो ये सेम है एज इट इज़ बनेगा, तो यहाँ सेम लिख दें हम एक बार। अब कॉमन क्या लेना है तभी ये कुछ बना होगा ना। अब कैसे बताया था, इसको इससे डिवाइड कर देना। अब ये 2x है, अब डिवाइड में क्या है ये √2x है, एक तो x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2 है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है √2 से √2 कैंसिल, तो क्या बच गया सिर्फ √2। मतलब इस पूरे में से क्या कॉमन लेना है हमें √2 कॉमन लेना है। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके जो बचेगा वही कॉमन आएगा और ये सेम एज इट इज़ अंदर रह जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो यही बनेगा। √2 को √2 से किया 2, साथ में x, √2 को +5 से किया 5 √2। अब देखो ये दोनों में बिल्कुल सेम है, कॉमन ले लें, तो √2x + 5 इंटू में x + √2 इक्वल में 0। अब इसे भी अलग अलग 0 के इक्वल रखें, x + √2 इक्वल में 0, यहाँ से रूट निकाल लो।
अब ये प्लस में यहाँ पे आके माइनस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो एक तो आपका क्या रूट आ गया -5/√2 और एक आ गया माइनस का √2, तो ये आपके 2 रूट्स आ गए। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है, जैसे पहले करवाया, फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशंस को सोल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, हमें 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम हमें दिया हुआ है 27 और उनकी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट दी हुई है 182। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसे हम लेट करके चलते हैं। तो लेट दी फर्स्ट नंबर इक्वल में x, लेट दी सेकेंड नंबर इक्वल में y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो 2 नंबर्स हैं उनका सम कितना गिवन है हमें 27, तो x + y इक्वल में 27। अब देखो जो आप लोग आगे इक्वेशन सोल्व करते हो या तो x में सोल्व करोगे या y में, ये दोनों है, यहाँ से आप या तो x की वैल्यू y में निकाल लो या फिर y की वैल्यू x में निकाल लो। मैं यहाँ पे y की वैल्यू x में निकाल देती हूँ, ये प्लस का x उधर जाके माइनस का, और इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देता हूँ। ठीक है, और क्या गिवन है हमें, प्रोडक्ट इज 182। उन दोनों की प्रोडक्ट, 2 नंबर्स क्या हैं x और y, उनकी प्रोडक्ट कितनी गिवन है 182। अब हमने y की वैल्यू x में निकाल रखी है, यहाँ पे पुट कर दो। y क्या निकाला हुआ है x में 27 - x, या सब कुछ x में हो जाएगा ना, या फिर आप यहाँ पे x की वैल्यू भी y में निकाल सकते थे, तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते तो पूरी इक्वेशन y में हो जाती। ठीक है, इक्वल में 182, मल्टीप्लाई करें, x को 27 से किया 27x, x को -x से किया -x², ये प्लस में यहाँ पे आके माइनस में। अब पावर वाइज लाइन वाइज लिखो, सबसे बड़ी फिर छोटी फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म, तो -x² + 27x -182, और जो फर्स्ट वाला हो ना उसको पॉजिटिव रख लिया करो। ठीक है, और पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो। -1 पूरी में से कॉमन लिया, क्या बन गया, जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस का होएगा वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस वाला माइनस का, और माइनस वाला प्लस का। अब ये -1 है यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाके डिवाइड में, तो वहाँ जाके वो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो क्या रह गया आपका x² - 27x और प्लस में 182 इक्वल में 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आगे इसे कैसे सोल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है हमने अभी तक, तो उसी मेथड से सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करते हैं, a क्या हो गया यहाँ पे 1, b क्या हो गया -27 और c क्या हो गया 182। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, फर्स्ट वाले को भी सेम रखते हैं, लास्ट वाले को भी सेम रखते हैं और इक्वल में 0। फैक्टर बनाते हैं मिडल टर्म्स के, बीच वाले टर्म्स के। बनाते कैसे हैं, जो फर्स्ट और थर्ड होता है मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए, 1 को 182 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 182। ठीक है, और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए माइनस का 27। इसके क्या फैक्टर बनेंगे, आप इसके फैक्टर बनाने के लिए इसका एलसीएम निकाल के देख सकते हो और फिर वहाँ से पेयर बना के आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बनेंगे आपके 14 और 13। अगर आप 14 में 13 प्लस करोगे तो आपका 27 आ जाएगा, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगा। तो एक तो हो गया आपका 14x और एक बन गया 13x। अब यहाँ पे देखो साइन कैसे लगाने हैं, मल्टीप्लाई करने पे तो आपको प्लस का चाहिए और प्लस माइनस करने पे माइनस का चाहिए। तब क्या करना है, बड़े वाला प्लस का लेना है और छोटे वाला माइनस का लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन। यहाँ पे क्या रह गया x + 14। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि बिल्कुल सेम बनेगा, ये कॉमन कैसे लेना है, ये -13x है और ये x है, तो -13x को x से डिवाइड किया, कैंसिल होके क्या रह गया -13। तो मतलब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है -13 और इक्वल में 0। अब ये भी x + 14 है और ये भी x + 14 है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे x + 14। तो यहाँ पे क्या रह गया x और यहाँ पे -13। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखें तो x + 14 इक्वल में 0 और x - 13 इक्वल में 0। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई -14 और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 13। अब देखो जो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है
ये आपकी नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी नंबर है वो नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको क्या कर दोगे, निगलेक्ट कर देना। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 13, जो x 13 आया है तो फर्स्ट नंबर आपका 13 हो जाएगा और सेकंड नंबर आप यहाँ पे पुट करोगे 27 - 13 तो वो आपका क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा।